Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे हमारे थर्ड स्टैंडर्ड टर्म 1 ईवीएस सब्जेक्ट की, ओके, सोशल साइंस की. सो लेट्स ओपन द पेज लेसन नंबर 3. Dear students, let's open the page number 219, lesson number 3. Okay, so dear students, in lesson number 3 our solar system के previous portion को हम स्टडी कर चुके हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं phases of the moon. Okay, so now let's read and pay attention. The moon is round in shape but it appears to change its shape every day. These different shapes are known as the shapes of the moon. Okay, well dear students, वैसे तो जो मून का जो शेप है वो कैसा होता है, राउंड होता है, गोलाकार का होता है, ठीक है. बट इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे, बट ये एवरी डे अपने शेप को बदलता हुआ दिखाई देता है. वेल मून का जो शेप है ना वो हर बार बदलता हुआ दिखाई देता है पर डे, ठीक है. इसी वजह से इन सभी शेप्स को क्या कहा जाता है, द शेप्स ऑफ द मून. ओके, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से शेप्स हैं मून के. टर्न द पेज. ओके, लुक एट इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी फेजेस ऑफ द मून. ओके, सो वेल लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. लुक, दिस इज अवर अर्थ, द सेंट्रल इज द अर्थ, दिस इज द मून. यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पर फुल मून दिखा रहा है, ठीक है, कोई भी शैडो नहीं है इसमें, ये फुल मून है. जैसे ही इसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी शैडो नहीं होगा तो वो आपका वो फुल मून. ओके, जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो वो वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है, वैक्सिंग गिब्बस में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स थोड़ा सा इसका जो पोर्शन है वो कवर्ड हो जाता है. वेल उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में, इन द फर्स्ट क्वार्टर इसका आधा हिस्सा आपका ब्लैक हो जाता है, ढक जाता है, और आधे हिस्से का ही बस इसमें अपीयरेंस दिखाई देता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वैक्सिंग क्रीसेंट. वैक्सिंग क्रीसेंट में आपका बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 75% का जो हिस्सा है वो क्या जाता है, शैडो से कवर हो जाता है, और सिर्फ इतना 25% हिस्सा ही बस हमें दिखाई देता है. वेल नेक्स्ट न्यू मून. न्यू मून की कंडीशन कैसी होती है, फिर एक समय ये पूरे तरीके से ब्लैक हो जाता है, राइट, बिल्कुल ही मून हमको दिखाई नहीं देता, फिर धीरे से फिर वो दिखाई देना शुरू होता है. दिस इज कॉल्ड द न्यू मून. न्यू मून के बाद वैक्सिंग क्रीसेंट. वैक्सिंग क्रीसेंट सॉरी वैनिंग क्रीसेंट्स. वैनिंग क्रीसेंट्स में आपको 25% मून ऑलमोस्ट दिखाई देता है, ठीक है. वेल लास्ट क्वार्टर में आधा फिर दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता. वेल लास्ट क्वार्टर में फिर उसके बाद वैनिंग गिब्बस. वैनिंग गिब्बस में आपका 75% दिखाई देता है, 25% दिखाई नहीं देता, और फिर अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फुल मून में. ओके, तो आप यहाँ पर कंपेयर करिए, यहाँ पर फुल मून है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम बहुत थोड़ा सा लगभग ना के बराबर अगर हम बोलें तो इस तरीके से दिखाई देता है. अंडरस्टैंड. और यहीं से न्यू मून की शुरुआत होती है, ठीक. इसीलिए हर आपके लास्ट क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में मून हमारा आधा दिखाई देता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रक्रिया है लगातार चलते रहती है, इसलिए मून अपने अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है. इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, शेप्स ऑफ द मून. ओके, नाउ लेट्स रीड. आगे अब रीड करते हैं. स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन. स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस. लुक एट स्टार्स एट द नाइट. आपने रात में स्टार देखा होगा स्काई में. वेल वी सी इन्यूमरेबल स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. दे लुक टिनी बट एक्चुअली दे आर बिग इन साइज. हम रात में बहुत सारे, कई सारी संख्याओं में स्टार्स हम चमकते हुए स्काई में देखते हैं. दे लुक टिनी, वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली दे आर बिग इन साइज, वो बहुत बड़े होते हैं साइज में. दे आर मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ. हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी से भी कई ज़्यादा गुना बड़े होते हैं साइज में, ठीक है. वी यूज़ अ टेलीस्कोप टू सी द डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली. हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं. वी यूज़ टेलीस्कोप. किसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे, स्टार्स को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़
करते हैं। ओके वेल, आज आप देखेंगे शायद अगर रात में दिख जाए, ठीक है। बेसिकली समर के टाइम में स्काई हमें एकदम क्लियर दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो उसी समय हम बहुत सारी चीज़ें अपने स्काई में, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, केयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके विषय में। गो टू द नेक्स्ट पेज। द सन इज ऑल्सो अ स्टार लाइक द सन, all the other stars are huge ball of burning gases. Well, डियर स्टूडेंट्स, जो सन है, जो सूर्य है हमारा, वो भी एक प्रकार से स्टार है, और जितने भी स्टार्स होते हैं सभी के अंदर बर्निंग गैसेस होती हैं, राइट। तो जो भी स्टार्स है ना, जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं? बिकॉज दे हैव द बर्निंग गैसेस इनसाइड, उनके अंदर में बर्निंग गैसेस होती हैं। दे हैव देयर ओन लाइट्स, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट्स, स्टार्स के पास अपनी स्वयं की लाइट होती है। ऑल द सन, द स्टार्स क्लोजेस्ट टू अस इज द, सॉरी, आफ्टर द सन द स्टार क्लोजेस्ट टू अस इज द प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद, आफ्टर द सन मीन्स सन के बाद, जो हमारे पृथ्वी से सबसे करीब का जो स्टार है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सो व्हाट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी? प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर द सन। याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। द स्टार दैट शाइन्स मोस्ट ब्राइटली इन द नाइट स्काई इज साइरस, ठीक है। रात में जो तारा सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइरस। Understand? Okay, Sirius. It is also known as the dog star. इसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, डॉग स्टार द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द स्काई, ठीक है। जो सबसे तेज चमकने वाला तारा होता है उसे हम साइरस बोलते हैं, फिर डॉग स्टार बोलते हैं। सम ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम पैटर्न्स, सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। आकाश में आपने ग्रुप ऑफ स्टार्स देखा होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो अलग अलग पैटर्न में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उन सभी पैटर्न्स के जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ग्रेट बियर, व्हाट? ग्रेट बियर, स्कॉर्पियो, लियो एंड ओरियन आर सम एग्जाम्पल्स। ध्यान रखें, ग्रेट बियर, स्कॉर्पियो, लियो एंड ओरियन, दे आर ऑल द कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। Are some example. Some constellations that can be seen in the sky on a clear night are the, ठीक है, उर्सा मेजर, ठीक है। एक बहुत ही क्लियर सा कॉन्स्टलेशन जो हमें दिखाई देता है उसे हम उर्सा मेजर कहते हैं या फिर ग्रेट बियर कहते हैं, उसी का ही नाम है ग्रेट बियर और उर्सा मेजर, ठीक है, कॉन्स्टलेशन है। एंड द ओरियन और हंटर, ओरियन या फिर हंटर, ठीक है, ओरियन या फिर हंटर। लुक इट, उर्सा मेजर इन ग्रेट, उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, ठीक है। ये देखिए, उर्सा मेजर या ग्रेट बियर, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से स्टार्स का अरेंजमेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर। इसी तरीके से ओरियन या फिर हंटर, ठीक है। यहाँ पर कैसा बोलते हैं? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हंटर लेकर चल रहा है, ठीक है, इसलिए इसे हम हंटर बोलते हैं, ठीक है। वेल, इसे ओरियन भी कहा जाता है। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। Both stars groups can be seen in the sky at the night easily. Okay, so now let's study the next thing. Satellites. Satellites are small celestial bodies, ठीक है। Satellites क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? हमारे आकाशीय जो बॉडी होती है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी, आकाश का ही एक हिस्सा होता है, हमारे स्काई का एक पार्ट होता है, ठीक है। दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। ध्यान रखेंगे, हमारी यूनिवर्स का, हमारे सोलार सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होता है, सेलेस्टियल बॉडी कहलाता है वो, ठीक है, और जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है। लाइक प्लैनेट्स, दे टू डू नॉट हैव एनी हीट एंड लाइट इन देयर ऑफ देयर ओन। जिस तरीके से प्लैनेट्स में, देखो, स्टार्स में अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, बट प्लैनेट्स में लाइट नहीं होती। इस तरीके से सैटेलाइट्स में भी लाइट अपनी खुद की नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो
जितने भी देखो प्लैनेट्स हैं या फिर जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, अ प्लैनेट may have more than one satellite moving around it. A planet may have, एक planet में एक से अधिक satellites उसके चारों ओर घूमते हुए हो सकते हैं। The Earth has only one satellite. ध्यान रखेंगे, our Earth has only one satellite. हमारे अर्थ में केवल एक ही सैटेलाइट है। कौन सी है? That is moon. It is known as the moon. जो moon है हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, आप याद रखेंगे। Moon is a satellite of the Earth. Understand? Next, Jupiter has the largest number of satellites, that is 63. जो जुपिटर है हमारे सोलार सिस्टम में, जुपिटर है ना, ठीक है, तो जो जुपिटर है उसके पास सबसे ज़्यादा संख्या में आपके सैटेलाइट्स हैं। कितने हैं? 63. Understand? Next, Mercury and Venus do not have any satellites. मरकरी और वेनस के पास में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके, वेल, लुक एट पिक्चर स्टडी है यहाँ पर। फाइंड द नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशन शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में जो कॉन्स्टलेशन दिखाई दे रहा है इसको आपको पहचानना है, ठीक। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, जो सैटेलाइट्स को जो नेचुरल सैटेलाइट्स होता है उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है, नॉट मैन मेड। जो मैन मेड और सैटेलाइट्स होते हैं जिसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। सो अ ह्यूमन मेड मशीन दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ हेवनली बॉडी इज नोन एज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक ऐसा मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ मशीन जो सूर्य के, चंद्रमा के और या फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, टर्न द पेज। लुक, satellites gives informations about the earth and the universe. Satellite अर्थ का और यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन रिलीज करता है। They give informations about the day-to-day changes in weather condition and also the position of the earth. जो सैटेलाइट होता है, जो मैन मेड सैटेलाइट होता है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो हमें पर डे के वेदर रिपोर्ट को बताता है। जैसे आज बारिश हो रही है तो आज का इन्फॉर्मेशन हम पहले से जान सकते थे। आगे के आने वाले 1 वीक का, 2 वीक का, 1 मंथ का कैसा मौसम रहने वाला है ये हमें किससे पता चल जाता है? वेदर रिपोर्ट, वेदर कंडीशन कौन बता सकता है? कौन बताता है हमें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन, प्रेजेंट डे रसिया, इन 1957. इट वाज द स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। वेल, स्पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ध्यान रखेंगे, स्पुतनिक फर्स्ट जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट था जो 1957 में ही लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, जिसे आजकल हम रसिया बोलते हैं, ठीक है, रूस ने लॉन्च किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975. इट वाज कॉल्ड आर्यभट्ट। और भारत ने जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 में, उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज आर्यभट्ट एंड द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड वाइड बाय रसिया, स्पुतनिक फर्स्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन द सोलार सिस्टम। और चलिए रिकैप कर लेते हैं हम। रिकैप में हम जान लेते हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। कम ऑन, द सन गिव्स अस लाइट, हीट एंड एनर्जी। द सन एंड इट्स 8 planets along with their satellites together form a solar system. The moon moves around the earth in the same way as the earth moves around the sun. A body which moves around a planet in a fixed orbit is called the natural satellite. The different shapes of the moon are known as the phases of the moon. Okay, different shapes of the moon is known as the phases of the moon. Like the sun, all other stars are huge ball of burning gases. Okay, just like sun has its own light, the same thing stars have their own lights due to the burning gases. Group of stars are called the constellations. Okay, group of stars are called the
constellations. Okay, so this is the recap, and in our next video we will be solving our exercise of the same chapter, page number 223. So dear students, जब चूँकि हम इसे पढ़ चुके हैं already, we have studied and learned the all points and concepts of this lesson. So you may do one thing, what you can solve the exercise of giving. Okay, all given exercises can be solved by you. So just start solving. आप कोशिश करिए इन सभी के क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने का. ओके, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहा हूँगा. ठीक है, हम आपको यहाँ पर बता रहे होंगे, बट इससे पहले आप चाहें तो अपने तरीके से कोशिश कर सकते हैं. ओके, सो नाउ स्टे एट योर होम, कीप स्टडिंग. ओके, बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू.